हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित नागर है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल डीवी क्लासेस में। तो आज हम जो है अपनी नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं जो आपकी पॉलिटिकल साइंस जो की है आपके 12th क्लास की। इसका हम जो है चैप्टर 1 के एमसीक्यू देखने वाले हैं जो है आपका द कोल्ड वॉर एरा। ये आपकी फर्स्ट बुक है। इसके अंदर जो भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा टोटल आपके जो है यहाँ पर 15 एमसीक्यू होंगे और जितने भी ये सारे एमसीक्यू हैं आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जितना भी आपने स्कोर कराया उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अप्रैल 1949 विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो क्या बोल रहा है, अप्रैल 1949 में आपके ऐसी कौन सा संगठन था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं अपने यहाँ पर। ए सिएटो, बी सेंटो, सी नाटो और डी आपका वर्सा पैक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो 1949 में आपका अप्रैल में आया था? राइट आंसर अगर आप देखोगे तो नाटो जो है इस टाइम पे एग्जिस्टेंस पे आपका आया था। सेकंड क्वेश्चन अपना देखते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा विच टू आइडियोलॉजीज वर इन्वॉल्व्ड इन ए कॉन्फ्लिक्ट। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए जब आपका कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था, उसमें दो विचारधाराएं थी, दो आइडियोलॉजीज थी जो क्या थी, इन्वॉल्व थी, एक दूसरे से जो है एक तरीके से शामिल थी किसके अंदर, आपका शीत युद्ध में। तो आपसे पूछ रहा है वो कौन सी थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। ए कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म, बी आपका मोनेकिज्म एंड कैपिटलिज्म, सी आपका कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, डी आपका नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो देखोगे वो है कम्युनिज्म एंड आपका कैपिटलिज्म, यानी कि आपका साम्यवाद और पूंजीवाद। ये दो विचारधाराएं आपकी क्या इन्वॉल्व थी या आपकी शामिल थी कहां पर, शीत युद्ध में। आप ये कह सकते हो कैपिटलिज्म जो थी ये किसकी थी, ये आपकी यूएसए की थी, और कम्युनिज्म ये किसकी थी, आपकी यूएसएसआर की थी, आपकी जो कि आपका रशिया। ये दोनों की दोनों आपको आइडियोलॉजीज को जो है पता होनी चाहिए, इसको अच्छे से आपको जो है इसको पढ़ लेना है। थर्ड क्वेश्चन अपना देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सेंटो। तो सेंटो की आपकी फुल फॉर्म जो है पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। ए सेंट्रल टीम ऑर्गेनाइजेशन, बी आपका दी सेंट्रल टैली ऑर्गेनाइजेशन, सी आपका दी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दी सेंट्रल टास्क ऑर्गेनाइजेशन। बस यहाँ पर टीम, टैली, ट्रीटी और टास्क यही बदला हुआ है। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा आपका राइट आंसर है। राइट आंसर अगर आप देखोगे वो है ट्रीटी। तो यहाँ पर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी, सेंटो की फुल फॉर्म है। अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सिएटो। तो सिएटो की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन देखते हैं अपना। ए साउथ ईस्ट एशिया टीम ऑर्गेनाइजेशन, बी आपका साउथ ईस्ट एशिया टेली ऑर्गेनाइजेशन, सी आपका साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और डी आपका साउथ ईस्ट एशिया टास्क ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टीम, टैली अगेन वही आपका है। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है आपको वो बताना है। अगेन ट्रीटी आप ये कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, आपकी सिएटो की। फिफ्थ अपना क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। व्हेन यूएसएसआर प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। देखिए यूएसएसआर ने जो है क्यूबा में कब मिसाइल लगाया वो आपको जो है आपका क्या टाइम पीरियड वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। ए 1959, बी आपका 1960, सी आपका 1961 और डी आपका 1962। तो इनमें से कौन से ईयर में यूएसएसआर यानी कि आपका सोवियत संघ ने आपका मिसाइल लगा दिया था आपके उस क्यूबा कंट्री में? तो आपको बताना है ईयर कौन सा है। तो राइट आंसर अगर आप देखोगे 1962 में क्यूबा में मिसाइल जो है तैनात कर दिया था किसने, आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने, और जिसकी वजह से आपका यूएसए का जो है आप कह सकते हो कि उसके अगेंस्ट हो गया था एक तरीके से आपका किसके, रशिया के, कि काफी गहमा गहमी वाला माहौल बन चुका था। और एक ये पीक पॉइंट था आपका कहां पर, जब क्यूबा में मिसाइल को लगाया गया, प्लेस करा गया किसके द्वारा, आपका सोवियत संघ यूएसएसआर के द्वारा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज आर लोकेटेड इन। तो हिरोशिमा और नागासाकी जो दो सिटी आपकी वो कौन सी कंट्री में लोकेट है वो आपको बताना है, कौन सी कंट्री की वो सिटीज है। ए जापान, बी इटली, सी चाइना, डी आपका फ्रांस। तो कौन सी कंट्री की है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर अगर आप देखो काफी इजी क्वेश्चन है। जापान अगर आपने पढ़ा भी हो तो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरे गए थे वो सिटीज आपकी कहां पर थी, वो जापान में। सेवंथ अपना क्वेश्चन देखते हैं। द आइलैंड कंट्री दैट रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द यूएसएसआर। तो आपसे बोला है कि ऐसी कौन सी कंट्री है
जो यूएसएसआर सोवियत संघ से पैसा तो लिया ही लिया, और आप ये कह सकते हो कि पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली भी आपका वर्ल्ड लेवल पे उसको जो है उसकी सपोर्ट मिली। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम अपना, ए इंडिया, बी जापान, सी श्रीलंका और डी आपका क्यूबा। तो इनमें से कौन सी आपकी क्या है वो कंट्री है वो आपको बताना है। राइट आंसर अगर आप देखोगे क्यूबा। क्यूबा को जो है आप ये कह सकते हो बहुत डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड दिया किसने, यूएसएसआर ने, रशिया ने। वो आपको पता है, अभी अभी देखा हमने कि ये मिसाइल भी जो है उसने फिट कर दिया था 1962 में, कहां पर, क्यूबा में। देखिए क्यूबा जो है आपका अमेरिका के बिल्कुल जो है सटा हुआ है। अगर मैं कहूं कि अमेरिका इधर है तो क्यूबा इधर है, तो काफी क्लोज आपका जो है वो था। तो अगर उसने यहाँ पे मिसाइल रख दिया तो उसका जो मिसाइल की जो रेंज थी वो क्या काफी बढ़ गई थी वो रेंज, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो काफी, मैंने जैसा अभी भी कहा कि पीक पॉइंट आपका हो गया था किसका, कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का वो जो टाइम पीरियड था। 8th क्वेश्चन अपना देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट ए नाटो मेंबर। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है, देश है जो नाटो का मेंबर नहीं था, वो आपको बताना है। ए यूएसए, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इंडिया। तो इन चारों में से कौन सा नाटो का मेंबर नहीं है वो आपको बताना है। राइट आंसर अगर आप देखोगे इंडिया। इंडिया जो है नाटो का मेंबर नहीं है। ये तीनों ही यूएसए ने तो बनाया है ये, तो फ्रांस और जर्मनी ये भी क्या है नाटो के मेंबर है, लेकिन इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। 9th अपना क्वेश्चन देखते हैं, वर्सा पैक्ट वाज लेड बाय। तो मतलब वर्सा पैक्ट का जो था आपका, वर्सा की जो संधि थी उसका नेतृत्व आपका कौन सा देश कर रहा था वो आपको बताना है। यहाँ पर अपने ऑप्शन देखते हैं, ए यूएसए, बी इटली, सी ब्रिटेन और डी आपका यूएसएसआर रशिया। तो आपका इनमें से कौन सा वर्सा पैक्ट को जो है नेतृत्व कर रहा था, कहां पर, शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर के अंदर। राइट आंसर अगर आप देखोगे यूएसएसआर। तो यूएसएसआर नहीं, आप ये कह सकते हो। देखिए नाटो लाया कौन, अमेरिका है ना, ये यूएसए लाया आपका। अब यूएसए के अगेंस्ट में जो है यूएसएसआर क्या लाया आपका, वर्सा पैक्ट। ये चीजें आपने उसमें पढ़ी होगी। तो ये दोनों किस किस ऑर्गेनाइजेशन से आपके रिलेटेड है तो वो आपको पता होनी चाहिए। अपना 10th क्वेश्चन अपना देखते हैं यहाँ पर, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक। तो देखिए बता रहा है जब आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर, आपकी द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद पूरी दुनिया जो है 2 ब्लॉक में जो है बट गई थी। तो आपसे पूछ रहा है वो ब्लॉक कौन से है, ए यूएसएसआर एंड चाइना, बी आपका जापान एंड चाइना, सी यूएसए एंड यूके और डी आपका यूएसए एंड यूएसएसआर। काफी इजी क्वेश्चन है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो। राइट आंसर क्या है, यूएसए एंड यूएसएसआर। अभी मैंने बताया कि नाटो को कौन लाया आपका, यूएसए लाया, और आपका वर्सा पैक्ट को कौन लाया आपका, यूएसएसआर लाया। ये जो था इसमें नाटो के जो देश मेंबर थे और जो वर्सा पैक्ट में जो आ रहे हैं आपके, वो एक तरीके से कहें जो वर्सा पैक्ट में आ रहे हैं वो आपके क्या थे, ये 2 ब्लॉक आपके बट गए थे, आप ये कह सकते हो। ये 2 ब्लॉक बट गए थे, अलग अलग देशों ने अलग अलग जो है ट्रीटी कर ली थी। कोई यूएसए के साइड चला गया और कोई रशिया के साइड चला गया। तो पूरा वर्ल्ड जो था एक 2 ब्लॉक में जो है बट के रह गया था। अगर देखिए आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें और अपना स्कोर कमेंट करना ना भूले, और दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अपना 11th क्वेश्चन देखते हैं, द वर्सा पैक्ट इट वाज क्रिएटेड इन। तो वर्सा पैक्ट जो था वो कौन से साल में आपका आया था वो आपको बताना है। वर्सा संधि कब आई थी, ए 1950, बी आपका 1952, सी आपका 1953 और डी आपका 1955। तो राइट आंसर अगर आप देखोगे 1955। तो आपको पता है 1949 में आपका क्या आया था, आपका आया था नाटो। तो नाटो को टैकल करने के लिए ही यूएसएसआर ने 1955 में, आप देख सकते हो उसके 5-6 साल बाद लाया। तो यूएसएसआर ने वर्सा पैक्ट को जो है क्या एग्जिस्टेंस में ले आया था। 11th अपना क्वेश्चन देखते हैं, यूएस ड्रॉप द बॉम्ब ऑन हिरोशिमा, द बॉम्ब वाज कोड नेम्ड। देखिए अब आपसे क्यों पूछ रहा है कि आपका जो 12th क्वेश्चन में जो यूएसए ने बॉम्ब गिरे थे कहां पर, हिरोशिमा में, तो उस बॉम्ब का जो है कोड नेम रखा था, वो कोड नेम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ए फैटमैन, बी लिटिल बॉय, सी आपका अंकल सैम या डी आपका नन। तो आपको इन चारों में से बताना है आपका राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर अगर आप देखोगे लिटिल बॉय। जो हिरोशिमा में बम गिरा गया उसका नेम था लिटिल बॉय, लेकिन जो नागासाकी में बम गिरा गया उसका नेम क्या था, फैटमैन। तो ये दोनों के ही नेम आपको पता होने चाहिए। अंकल सैम तो मैंने लिख दिया बस ऐसे ही, क्यों, क्योंकि अमेरिका को अंकल सैम जो है बुलाया जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐसे लिख दिया। तो आपका लिटिल बॉय
आपका कि कहां पर, आपका हिरोशिमा में, और आपका फैटमैन कहां पर गिरा गया था, नागासाकी में। तो ये आपको दोनों के नेम जो है पता होने चाहिए। 13 अपना क्वेश्चन देखते हैं, दी फर्स्ट नॉन अलाइंड समिटी वाज हेल्ड इन। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो एक तरीके से नाम था आपका, है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो चला था आपका, क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो आपका चला था, उसकी जो मीटिंग थी, वो सबसे पहली जो मीटिंग थी वो कहां पर हुई थी, वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ए दिल्ली इन 1961, बी आपका टोक्यो इन 1962, बी बेलग्रेड आपका 1961 में, और डी आपका अजरबैजान में 1962। तो इन चारों में आपका नेम के जो, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे देखा जाए तो उन बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो थोड़ा से इजी थे, ये यहाँ पर क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो राइट आंसर अगर आप देखोगे कहां पर मीटिंग हुई थी, वो हुई थी आपकी बेलग्रेड, आपका कहा 1961 में। ये किस कंट्री में है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बेलग्रेड जो है किस कंट्री में, ये किस कंट्री की जो सिटी है वो आपको बतानी है। तो 1961 बेलग्रेड में आपकी फर्स्ट समिति हुई किसकी, आपकी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। 14th अपना क्वेश्चन देखते हैं, और ये एनसीईआरटी क्या है, देखिए थोड़ा लेंदी है, लेकिन यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देखोगे उसका जो लेवल है काफी अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी पुट अप करे हैं, और जितनी भी ये सारी सीरीज जो चलेगी उसमें सब में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 14th अपना क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। तो आपसे पूछ रहा है शीत युद्ध में जो आपका कुछ भी हुआ उस दौरान जो भी टाइम पीरियड था, तो उनमें से कौन सी ऐसी जो बात है चारों में से वो गलत है कि वो सही नहीं है। It was a competition between US and USSR and their respective allies। आपका ये ऑप्शन बोल रहा है कि आपका जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में आपका क्या एक कंपटीशन चला था, या उनके एलाइज जो थी उनके बीच में। भी आपका इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन सुपर पावर्स। तो इसके अंदर क्या है आपका कि ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी, जैसे मैंने कहा विचारधाराओं की जो लड़ाई थी आपकी, क्या ये इसके अंदर थी। सी आपका एक ट्रिगर्ड ऑफ एन रेस, जो हथियारों की होड़ लग गई थी, जो कि आम जो है जो सबसे पास वेपन जो है सबसे ज्यादा सबसे अच्छे जो है टेक्नोलॉजिकल चीजों को डेवलप करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, कौन सबसे ज्यादा आपके आर्म फोर्सेस या सॉरी आर्म जो आप ये कह सकते हो वेपन जो है कौन किसके पास सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, क्या ये भी इसके अंदर था। डी आपका द यूएस एंड यूएसएसआर वेर एंगेज इन ए डायरेक्ट वॉर, सीधा जो है दोनों यूएस एंड यूएसएसआर जो है सोवियत संघ आपका क्या लड़ाई जो है उनके बीच में हो गई थी, डायरेक्ट लड़ाई जो हो गई थी। राइट आंसर अगर आप देखोगे डी आपका यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में देखिए कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई। अगर ये डायरेक्ट लड़ाई होती तो ये आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होती, ये आपकी कोल्ड वॉर नहीं होती, ये आपकी क्या होती, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती। तो यहाँ पर डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी किसी की भी, यहाँ पर क्या था आपका एक तरीके से मैं कह दूं कोल्ड वॉर ऐसा था तो मैं वाली बात थी, है ना, तू मुझे हाथ लगा के दिखा, तू मुझे हाथ लगा के दिखा, वाली जो है कहानी चल रही थी। तो यहाँ पर यूएस एंड यूएसएसआर अमेरिका और सोवियत संघ आपका कभी भी डायरेक्ट लड़ाई में एंगेज नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर कंपटीशन था जरूर कि जो भी कंट्रीज थी आपकी यूएस और यूएसएसआर के जो भी अलग अलग एलाइज थी उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था हर एक चीज को लेकर। आइडियोलॉजिकल वॉर थी, सीधी सी बात है। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा ना, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जो आपकी ये तो विचारधाराएं थी। देखिए कैपिटलिज्म क्या होता है आपका एक तरीके से उसमें पावर मैं ऐसा कहूं वो होती है प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा पावर, लेकिन कम्युनिज्म की बात करूं तो कम्युनिज्म में आपके पास पावर होती है गवर्नमेंट के पास ज्यादा। तो यूएसएसआर बोल रहा था कि कम्युनिज्म जो सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम को उसको अपनाना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पर दूसरा अमेरिका क्या बोल रहा था, नहीं नहीं नहीं, कैपिटलिज्म यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा पावर दो, वो अच्छा है। तो ये दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। यहाँ पर देखिए आप अगर आपसे पेपर में ये पूछे क्या इनके बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर थी, भाई डेफिनेटली इनके बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर थी। अब यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन आर्म रेसेस की, सीधी सी बात है भैया दोनों ही चाह रहे थे किसके पास सबसे ज्यादा हाईटेक आपके क्या हो हथियार हो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाउ। जो आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था, आपसे पूछ रहा है कौन सा जो उसका एम को रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसका कोई उद्देश्य नहीं था, वो बताता है। ऑप्शन यहां पर देखते हैं अपना ए, अनेबलिंग न्यू डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, यानी कि बोल रहा है कि जो नई नई कंट्रीज आजाद हुई थी वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज को जो है बनाए।
नॉट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, बी आपका क्या बोल रहा है, किसी भी मिलिट्री अलायंस जो भी आपकी यूएस और यूएसएसआर थी उसमें हमें ऐड नहीं होना या ज्वाइन नहीं करना। सी आपका फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रल ऑन ग्लोबल इश्यूज, तो न्यू आपका आपने देखा होगा एक बाइक में क्या रहता है, एक न्यूट्रल वाली चीज रहती है कि वो ना ही बाइक आगे बढ़ती है ना ही पीछे जाती है। तो ऐसी पॉलिसी को अपनाना कहां पर, जो भी ग्लोबल इशू, जो भी कोल्ड वॉर का ये एरा था। डी आपका फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो अलग अलग देशों में जो अभी अभी आजाद हुए थे या डेवलपिंग थे, जो इकोनॉमिकली जो है अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, जो इनइक्वालिटीज थी, कोई देश बहुत अमीर था कोई गरीब था, उसको खत्म करना था। तो इनमें से कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका, नाम का? राइट आंसर अगर आप देखोगे आपका सी, आपका न्यूट्रलिटी, आप यानी कि न्यूट्रल, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि जैसे एक बाइक है वो ना ही आगे जाती ना ही पीछे जाती, तो न्यूट्रल की पॉलिसी नहीं अपनाई थी भैया, नाम का ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। देखिए सिंपल एग्जांपल से आप ऐसा समझ सकते हो, जितने भी नाम के जो देश थे, जिसमें हमारा इंडिया भी जो था, हमारे जो 5 कंट्रीज थी आपकी जो मेनली जिन्होंने स्टार्ट करा था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, क्योंकि आपको पता है कि 2 खेमों में पूरा देश बट गया था आपका, एक में चला गया था आपका कौन सा, आपका जो है यूएसए के साथ जो थे, और एक में कौन चले गए थे, यूएसएसआर के। तो नाम को बीच में इसलिए लाया गया कि भैया ना तो हम यूएस के बीच में यूएसए के साथ रहना चाहते हैं और ना ही हम किसके, यूएसएसआर के साथ रहना चाहते हैं। इसके अंदर यही था, जैसे मैंने कहा कि जो नई नई इकोनॉमिकली जो कंट्री, जो नई नई इकोनॉमी जो अभी हटी है या आजादी हुई है कंट्रीज, उनको अपनी पॉलिसीज खुद तैयार करने दे, ना कि किसी पे थोपे कि वो कैपिटलिज्म विचारधारा को जो है या फिर हमें आइडियोलॉजी को जो है अपनाना चाह रहा है, या फिर आपका कम्युनिज्म यानी कि आपका साम्यवाद विचारधारा को अपनाना चाह रहा है। किसी भी आर्मी को जो है ज्वाइन, इसमें एक इनका ऑब्जेक्टिव था ये भी, किसी भी आर्मी को, हमें मिलिट्री फोर्सेस को जो है हमें अलायंस जो थी इनकी वो ज्वाइन नहीं करनी है। हाँ, ग्लोबल जो आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थी वो भी खत्म करना है। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन न्यूट्रलिटी का इसमें कोई इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर जितने भी मैं ये एमसीक्यू करा रहा हूँ वो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कहां पर, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एक एक एमसीक्यू को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, गो थ्रू हो जाना है, क्योंकि आपको एक एक मार्क आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कहां पर, बोर्ड एग्जाम में। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।